तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है। तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है। हे इष्ट देव उठो, वक्त की आवाज है, वक्त की आवाज है। सच्चे रूहानी प्यार से हर मन को निर्मल करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमा सजाया है, जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमा सजाया है। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि, पास विद ऑनर, माया जीत, शुभ कामना शुभ भावना संपन्न परमात्मा प्यार के अनुभवी सपूतों को गॉडली मॉर्निंग। बेहद बाप को हम बच्चों से क्या आस है, बाबा आज हमें बताते हैं। क्या उम्मीद होगी, क्या अरमान होंगे? माँ बाप बच्चों से सदा यही चाहते हैं कि बच्चे कभी भी कुल कलंकित ना बने, माँ बाप का नाम रोशन करें, घर की इज्जत को दांव पर न लगाएं, आदि आदि। यही ना? तो क्या हम माँ बाप के इस अरमा को पूरा कर सकते हैं? कैसे करना है ये भी बाबा ही बताते हैं। तो खुद हीरे जैसा बन भारत को हीरे जैसा बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। इसके एवज में हमें मिलता है 21 जन्मों का वर्षा। तो रूहानी सर्विस हमारा फर्ज भी है। अपने फर्ज से भटकाने के लिए माया तो जरूर आएगी, लेकिन हमें बुद्धि योग एक बाबा से ही जोड़कर रखना है। बस यही पुरुषार्थ करना है। आज तारीख है 2 जून 2023। तो मैं और मेरा बाप, बस हम दो, साथ ही साथ सबको परमात्मा संदेश दो। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। बाबा कहते सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाना है। इस काम में हमें बाप की पूरी मदद करनी है, नए नए तरीके से सेवा करनी है। प्रश्न आज का, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? बाबा हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं, एक आश रखते हैं हमसे? उत्तर में बाबा कहते, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के अधीन होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। बाबा कहते हैं इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। तो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, अंतिम 3 शब्द ब्रह्मा बाबा के, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। बाबा कहते हैं कैसे करना है ये, योग बल से। तो ये है बाबा का अरमान हम बच्चों के प्रति। बाबा कहते हैं याद रखो तुम ही हो माया जीत जगत जीत, इसलिए
माया के तूफानों से डरना नहीं, माया के अधीन होकर कोई भी गलत कर्म करके बाप का नाम बदनाम नहीं करना। गीत बजा। दर पे आए हैं असम्बली, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं असम्बली, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाबा हमें पूरे कल्प का नॉलेज देते हैं, ये ज्ञान है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। तो कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। उसी समय खूने नाहक खेल का पार्ट बजना है। बाबा कहते हैं अभी जो दुख है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, खून की नदियां बहेंगी। कितनी खून की नदियां बहेंगी, और सतयुग में घी की नदियां बहनी हैं। खून की नदियां तो बहेंगी, घी की नदियां बहनी माना धन संपत्ति भरपूर होगी, ऐश्वर्य होगा, वैभव होगा। खून की नदियां बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? बाबा ने कहा ना, नई नई युक्तियां निकालो। तो तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सिकीलधे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। सबको बता सकते हैं ना कि हम क्या थे और अभी क्या बन गए, लेकिन हम वापस फिर से वही बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बताओ सबको, चक्र का राज समझाओ। अच्छा है ये सर्विस करने के लिए। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायलेंस, अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले हम बनते हैं। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर
भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम यह सर्विस करते रहते हैं। अभी हम हैं गॉडफादरली सर्विस पर। गॉडफादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉडफादरली चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम स्टूडेंट भी हैं और चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, माया से खबरदार रहना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं। किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं। समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्मसिद्ध अधिकार है। सतयुगी डेटी सॉवरेंटीज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा कहते हैं सतयुगी डेटी सॉवरेंटीज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सतयुगी राज्य भाग्य क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। बाबा कहते कि बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। क्या करना है? यह गोला है स्वदर्शन चक्र। यह आयरन शीट पर बड़े बड़े बनवाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। बाबा कहते हैं ना, होर्डिंग्स लगवा दो अच्छी मजबूत, और नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। पूरा ज्ञान लिखेंगे सार रूप में, जो पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो ठीक है। समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा। बरोबर अब सतयुग नजदीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं। ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। कितने विंग की सर्विस चालू हुई ना, देखो बाबा कितने आइडिया देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान। फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे, उनको समझाना है। तुम आत्माओं का बाप व निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों के तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे। कोई को समझाओ और यदि कोई ब्रह्मा कुमारियों के पक्ष में बोलते हैं, उनकी साइड लें, उनकी तरफ लें तो भी हंगामा कर देंगे। समझते हैं सब धर्म मिल एक हो जाएं। अब जो धर्म भिन्न भिन्न हैं वह सब एक कैसे होंगे? खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते। चाहते सब हैं कि एकता हो, लेकिन फिर कोई किसी के धर्म को अपनाता तो नहीं है, मानते नहीं है, कट्टरपंथी हैं। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। पता नहीं है तो सब कहते हैं हिंदू हैं। देवता धर्म लोप है। तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी कितना समय ठहरेंगे? आफतें भी आनी हैं। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष हैं। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। बाबा कहते तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पाठ पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए। यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है। कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा।
योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। जितना वर्षा चाहिए, जितना ऊंचा पद चाहिए उतना याद करो, जितना करेंगे उतना पाएंगे। कितना करना है? बाबा कहते 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए। बैठ के 8 घंटा योग, बाकी तो कर्म योग है ही हर पल। तो बाबा कहते 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कल्प पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। इसको साक्षी हो देखा जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से वर्षा लेने, कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। जितना करेंगे एक कल्प में वो हर कल्प के लिए नोंद हो जाएगी। तो बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। देखो कितने बच्चे हैं। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं बाबा? बाबा कहते हैं यह है संजीवनी बूटी। क्या है संजीवनी बूटी? जो हमें मूर्छित से सुरजीत करती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा की याद, यह है रामबाण इलाज। तो बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना। घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। सब कहेंगे ना आपकी बच्ची अच्छा काम कर रही है। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना। बाबा कहते हैं बाप रचयिता का काम है कि वो स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाए, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठना है। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे टॉपिक लिख सकते हैं ना। तो बाप को तो बहुत ओना रहता है। बाबा को देखो कितना फुरना है, चिंता भी है, कंसर्न भी है, फिक्र है, लगन भी है। तो बाबा कहते हैं बाप निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं ना वाट वेंदे वामन फातो, माना रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। शास्त्रों में कहा जाता है ऐसे। तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे और देखो अचानक बाबा की प्रवेशता हो गई तो फंस गए। गृहस्थी क्या करना पड़ा, ट्रस्टी बन गए, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिए। तो उसी को शास्त्रों में दिखा दिया कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया, बेचारा फंस गए। देखो कितना पुरुषार्थ किए, नाम वाला हो गया, नंबर 1 बन गए। तो बाबा कहते हैं बाबा को थोड़ा ही पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। फिर जब बाबा के मुख से ज्ञान सुना सबने तो देखो कितनी ग्लानि की, कितनी गाली दी, कितने कलंक लगाए, बेइज्जती की। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती करते हैं। शिव बाबा की भी कितनी ग्लानि हुई ना। सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, पत्थर ठिक्कर में कह दिया। तुमको तो करके 1-2 गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो थोड़े ही बोलते, चरित्र पे लांछन लगाया इस तरह से बोलते, लेकिन मेरे को तो पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है। मेरी कितनी निंदा की है। राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं ना कलंक जिनको लगेगा वही कलंगीदार बनेंगे। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। चलो बाबा कहते हैं माफ किया, ड्रामा में था इसलिए कह दिया। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो।
शिव बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा भी देखो बूढ़ा तन है, इनकी भी इज्जत है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की इज्जत का हमें ख्याल होना चाहिए। इनकी दाढ़ी सो उनकी, ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी सो शिव बाबा की, जो शिव बाबा की इज्जत वो ब्रह्मा बाबा की इज्जत। तो अब कोई कलंक नहीं लगाना है, विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। तो वारिस बनना है, यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुमारी कन्या, यह अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम न करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। अब देखो सब जग रहे हैं, माना जो पद पोजीशन में हैं, नाम मान शान वाले सन्यासी सभी अब अवेयर हो रहे हैं, जग रहे हैं, संस्था से जुड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही हैं और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नए को पहले ही यह नहीं बताना है। बाबा कहते हैं एकदम से कोई नया आए तो उसको तुरंत मत बता दो कि बाबा बिंदी है, स्टार है, क्योंकि वो तो भगवान की अलग ही इमेज समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पहले से एकदम ये नहीं बताओ। जब अच्छी रीति समझें, पूछें इतना बड़ा रूप है तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है वैसे ही बाप है। कई लोग कहते हैं ना हमको लाइट दिखी, तो उनको भी परमपिता परम आत्मा कहा जाता है। जो चमकता हुआ स्टार है उनको भी परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो हो गया परमात्मा, वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। बाबा के अकाल तख्त पर, ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त पर, तो आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को, यह भी बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड है, परंतु गुह्य राज है। जब कोई पूछे तब समझाना है, बताना है कि कैसे दो आत्माएं एक साथ, एक परमात्मा और एक खुद स्तन का मालिक ब्रह्मा बाबा, तो दोनों एक साथ हैं। गुह्य राज है, कंबाइंड है। बाबा कहते कोई पूछे तो समझाओ, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। माया तो आएगी, तूफान तो आएंगे, बाबा कहते हाथ नहीं छोड़ना। बाबा को हाथ पकड़ा दो, बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल्प पहले भी हुआ था। देखो अजगर तो एकदम हप कर लेता है ना, तो बाबा कहते पहले भी छोड़ के चले गए। माया हप कर लेती है, अजगर हप कर लेता है। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे। हम ऐसे ऐसे किसको समझाएं, दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा है ना, देखो ज्ञान का सागर है, ज्ञान वर्षा करते हैं, तो हमें भी रूप बसंत बनना है। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ न सकें, वह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। देखो वो रिकॉर्ड तो घिस जाता है, कोई सीडी हो, कैसेट हो, बाबा कहते हैं ये ऐसी सीडी है, ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें ये पार्ट भरा हुआ है, इमॉर्टल है, तो टूट फूट नहीं सकता है, कभी
इसका एंड नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है, इसका कभी एंड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ये पार्ट अंत नहीं होता, अनवरत चलता रहता है। एंड नहीं तो आदि भी नहीं। अब ख़त्म नहीं होगा तो शुरुआत कैसे होगी? तो ना आदि है ना अंत है, चलता आता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते जाते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी। बाबा कहते हैं तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी। जो ज्ञान में है उनको ज्ञान देना, प्रकाश दिखाना, रोशनी में लाना, उनका सहारा बनना, ये हमारा फर्ज है। तो लाठी मारना नहीं है, लाठी बनना है। हाँ, उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे, थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। यह तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए? बाबा को ही बोलो बाबा आप चलाओ, बस बाबा की गोद में बैठ जाओ। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। ब्रह्मा बाबा हैं, दादा लेखराज जी बता रहे हैं। देखो भक्ति तो कोई भी करते हैं तो सबकी बुद्धि इधर उधर जाती है, तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। अभी भी देखो बाबा को याद करने बैठते बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़े तो कृष्णपुरी पहुंच जाएं, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सभी का बाप तो एक परमपिता परमात्मा है। सबका सदगति दाता राम बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। तो पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जिनका पाठ है वो सुख धाम में आएंगे। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है। भल किस में भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। देखो धर्म स्थापकों का भी है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब हैं। बाकी सब कहाँ हैं? कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो लगता है ना कि अब तो अंत ही है, और जिनको नहीं ज्ञान है वो देखो वो कहते हैं कि अभी तो 40,000 साल पड़े हुए हैं। दुनिया बदल रही है, इसलिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो देखो भगवान स्वयं आकर वंदे मातरम करते हैं, माताओं को आगे रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं यह साक्षी हो देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। किसी और को नहीं देखना है, हमें खुद पर ध्यान देना है कि हम कितना याद करते हैं। दूसरा, बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान देना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, सदा बिजी रह हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। सदा बिजी रह हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। बाप दादा समझाते हैं, आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। ब्राह्मण माना सदा बिजी रहना है। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। तो हमें हर पल हर कदम में
पद्मों की कमाई जमा करनी है। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। अपने याद, सेवा, पढ़ाई सब में बिजी हैं तो माया को कहाँ से रिसीव करेंगे। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। कमाई तो हो रही है, नशे में रहना है, लेकिन फिर निर्माणता भी उतनी आए। कहते हैं ना कि जो पेड़ में जितने फल लगते हैं वो उतना झुकता है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी बताया ना बाबा ने कि शुद्ध लोभ हो, शुद्ध मोह हो, शुद्ध अहंकार हो, नशा हो ज्ञान का, लेकिन अहंकार ना हो, अशुद्ध अहंकार ना हो। तो जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। ये नहीं कि मैंने किया, करण करावन हार तो बाबा है ना, तो ये सेवा सब कुछ बाप को समर्पित, अर्पित, तो सफलता तो मिलनी है। बाबा का काम है, हम तो निमित्त मात्र हैं, कठपुतली हैं। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहे हैं। तो ऐसी निर्माणता हो, ऐसी समर्पणता हो तो सफलता निश्चित है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला है बाप की दाढ़ी की लाज। तो हमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है। शिव बाबा की तो दाढ़ी नहीं है, लेकिन बोला ना ब्रह्मा की दाढ़ी सो शिव बाबा की दाढ़ी, माना कुल का नाम कलंकित नहीं करना है। दूसरा, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालनी हैं। तीसरा, रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत, तो हमें भी ज्ञान स्वरूप बनना है और औरों को भी ज्ञान देना है, ज्ञान वर्षा करनी है। चौथा है बिजी बिजनेसमैन। तो ऐसे ब्राह्मण हम सबसे बिजी रहें, बिजी बिजनेसमैन बनकर हर पल पद्मों की कमाई करनी है। और पांचवा, सेवा समर्पण। तो अपनी सेवा बाप को अर्पित करनी है, समर्पित करनी है, तो सफलता निश्चित है। ओम शांति। ना देखो कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। ना देखो कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। पहचानो अब तो खुद को, तुम कितने महान हो, तुम कितने महान हो। पावन योगी बनकर के जग को पावन करना है। बनकर संपन्न फरिश्ता अब मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमां सजाया है, जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमां सजाया है।
जो तुम